वेलकम टू रिडैक्स। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है भेड़िया आया। इस कॉमिक्स के मुख्य किरदार में है भेड़िया और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस खतरनाक एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है भेड़िया आया। जंगल में एक ओझा चीख चीख कर कह रहा था, अगर भेड़िया अपनी गुफा से निकल गया और उसके मुंह में इंसानी खून टपका तो वह जिंदा हो जाएगा। आसाम के जंगल वासियों, भेड़िए को वापस लाना होगा, वरना बहुत तबाही मचेगी। हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। भेड़िया आया। और इसी पल अनोखा खेल खेला प्रकृति ने। धरती हिल रही है, तबाही, मौत, मुसीबत। प्रकृति मजबूत कर रही थी उनके अंधविश्वास की इमारत को। भूगर्भीय खलबली के कारण फट गया बरसों से सुप्त पड़ा ज्वालामुखी। वो दृश्य देखकर थर्रा उठे कबीलावासी। ब्रूम! पर्वत आग उगल रहा है। भेड़िया गुफा से निकल गया। कुल देवता रुष्ट हो गए। क्रोधित व भयभीत कबीलों के सरदारों ने संयुक्त अभियान छेड़ डाला। हमें बगांडा का कुल देवता वापिस लाना है। कुल देवता को फिर से उसी पहाड़ी पर स्थापित करना है। उधर भेड़िया सचमुच एक खंडरनुमा इमारत में जिंदा हो गया था और बड़े बड़े अपराधियों के गिरोह उसे तलाश कर रहे थे। भेड़िए ने काला बच्चा के गिरोह को खत्म कर दिया। जंगल के सब भेड़िए उसके गुलाम थे। तुम सब मेरे गुलाम हो, सदियों से गुलाम हो कि नहीं? हम सब गुलाम, हमारे बाप दादा आपके गुलाम, हमारी 7 कौम आपकी गुलाम। जंगल के ही किसी हिस्से में किंग जबरान, यह आदमी उस आदमी का पता जानता है। गुड टूटो, उस आदमी को मेरे काम के लिए तैयार करके यहां लेकर आओ। चट! जो हुक्म किंग जबरान। और चल पड़ा क्रूटो, प्रकृति से खिलवाड़ करता हुआ, जंगल की सुंदरता को नष्ट करता हुआ। और तक बस यही रोक दो। इससे आगे पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल की तबाही देखकर सठिया जाएगा बुढ़ा और फिर हम उससे कुछ काम नहीं करवा सकेंगे। क्रूटो चाहे तो फिर मुर्दे भी उसका काम करने को उठ खड़े होते हैं। लेकिन तुम कहते हो तो फिर ठीक है तांबी, यहां से हम पैदल चलते हैं। और उस क्षण चौंक कर उठी वो 2 निगाहें। यही है वो आदमी फूजो, कहते हैं 150 साल है इसकी उम्र। ओह, मैं इससे बात करता हूं। अपने शब्दों में दरिंदगी टपकाने की चेष्टा कर रहा था क्रूटो। मेरा नाम क्रूटो है और काम जिंदा लोगों के जिस्म से खाल उतारना है। तांबी कह रहा था कि 15 साल की उम्र से तू ये काम कर रहा है। ओह, बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखे हैं तूने यहाँ, और बहुत सारे पशु पक्षियों की भाषाएं भी जानता है। ओह, भेड़िया भी पाल रखा है। कई भाव आ जा रहे थे बुढ़े फूजो की आंखों में। फूजो, हमें एक तुझ जैसे ही आदमी की जरूरत है। तुझे हमारे साथ काम करना होगा और करना ही होगा। बदले में तुझे मुंह मांगी दौलत देंगे। हाँ बोल, मेरे काम के लिए हामी भर। बूढ़े की आंखों में क्रोध व आश्चर्य के मिले जुले भाव थे। घृणा के साथ कह उठा बूढ़ा फूजो, बेटा, तू जिसे धमकी दे रहा है वो अपनी जिंदगी के 150 साल पूरे कर चुका है। क्या तुझे उम्मीद है कि वो तेरी इन धमकियों से डर जाएगा? गर्व। इसका मतलब तू हमारे साथ काम करने से मना करता है? नहीं, बल्कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। किंग जबरान, वन्य प्राणियों की खालों, सींगों, हड्डियों व दांतों का करोड़ों रुपए का वार्षिक कारोबार चल रहा है, जिसका जंगलों का बेताज बादशाह है किंग जबरान। किंग जबरान इस सप्ताह 50 शेर की खाले, 20 जोड़ी हाथी दांत, 5 सींग गैंडे के और 15 हिरण की खालों और सींगों के जोड़ों के अलावा ये कस्तूरी भी हाथ लगी है। ओह, कस्तूरी भी? वाह! जंगल में 20 लोग किंग जबरान के लिए काम कर रहे हैं। सांपों की खालों की मुंह मांगी कीमत देते हैं किंग जबरान। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसरों के भय से जंगल से उस माल का 25% भी नहीं निकल पाता जितने की डिमांड होती है। दाएं! लाख चौकसी के बाद भी ये शैतान निरीह प्राणियों का शिकार करने से बाज नहीं आते। इनका इलाज यही है, गोली। क्रूटो के मुंह से ये सब सुनते हुए बूढ़े फूजो की आंखों में क्षण प्रतिक्षण बढ़ रही थी नफरत व घृणा। फूजो, हमें तेरी जरूरत इसलिए है क्योंकि तू कई पशु पक्षियों की भाषाएं जानता है।
अगर हमारी जरूरत के मुताबिक तो वन्य प्राणियों की भाषा में वन्य प्राणियों को एक ही स्थान पर बुला लेगा तो किंग जाबरान की सारी डिमांड एक ही झटके में पूरी हो जाया करेगी। बुढ़े के चेहरे की झुर्रियां तन गई। यह विद्या मैंने अपने गुरु से केवल वन्य प्राणियों के दुख दर्द को समझने और उनकी सेवा करने के लिए सीखी थी। मासूम व निरीह वन्य प्राणियों के अहित के लिए अपनी इस विद्या का अनुचित प्रयोग मैं कभी नहीं कर सकता। गर्र गुर्र। पूजो के इंकार पर बेरहम कसाई बन गया था क्रूटो। सूखे पत्ते सा थर्रा उठा बुढ़े का जिस्म और ब्लेड से रक्त टपकाता खूनी अंदाज में मुस्कुराया क्रूटो। पूजो, मैं तुझ जैसे कमजोर और बुढ़े आदमी पर हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही तुझे मौत की धमकी दूंगा। गर्र। मैं जानता हूं कि तेरी जान इन्हीं वन्य प्राणियों में बंद है। अपना हाथ रोक ले बेरहम कसाई दरिंदे। बेरहम कसाई दरिंदे, तो तूने मेरे बिल्कुल ठीक नाम लिए। मासूम प्राणी को उछालकर इस बार अपने शानदार निशाने का प्रदर्शन किया उसने। धाय। विवस्था से छलक आई बूढ़े की आंखें। दाई। पाँच। वृक्षों से उतर आई वानर सेना क्रूटो को कूटने के लिए। खो खो। बड़ा भयानक था क्रूटो का टॉर्चर। धाय धाय धाय। शिकार करने को अच्छी जगह पर लाया है तांबी। फूजो बंदर भाषा में चिचियाया और सभी बंदर जहां के तहां रुक गए। चीची खो खो, रुक जाओ, इस शैतान का मुकाबला ना कर सकोगे तुम। नहीं, रुक जा शैतान, इन बेजुबान प्राणियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो फिर हाँ कर, हामी भर किंग जबरान के काम की। इन बेजुबान प्राणियों का खून तुझे चैन नहीं लेने देगा क्रूटो। शैतान, अपने किंग के साथ तू एक दिन बड़ी भयानक मौत मरेगा। देखेंगे, अभी तो तुझे किंग जबरान के सामने पेश होना है। चलने से पहले उन दोनों भेड़ियों को स्वतंत्र कर दिया फूजो ने। वुफ वुफ। गुर्र। जंगल के रक्षकों के पास मेरा पैगाम पहुंचा दो। वन्य प्राणियों के प्राण संकट में हैं। तुम्हारे गले में इन पट्टों को देखकर रक्षक मदद जरूर करेंगे। वुफ वुफ। गुर्र। जो हुक्म बाबा। इसी पल गरज पड़ी क्रूटो की गन। धाय धाय। नहीं। क्रोध व उत्तेजना से भरा चीख पड़ा फूजो। ये क्या किया तुमने शैतान? तुमने भेड़ियों से बात की थी और मुझे लगा कि वो बात हमारे हक में नहीं। लगता है वो दूसरा बचकर भाग निकला है। फूजो और तांबी के साथ तबाही के उस वाहन पर सवार होकर वापस चल पड़ा क्रूटो। उफ, जंगल की इतनी तबाही। लेकिन बूढ़ा विवश था चुप रहने को। ची। ओह, न जाने वो घायल भेड़िया वन रक्षकों तक पहुंच भी पाएगा या नहीं, और इस समय मैं तुम्हारे जरिए भी अपना संदेश उन तक नहीं पहुंचा सकता। सहसा दृढ़ता सी आ गई बूढ़े के चेहरे पर। नहीं, मैं इन दरिंदों को इनके उद्देश्य में सफल होने नहीं दूंगा। कुछ करूंगा। घायल पड़े जंगली भेड़िए के इर्द गिर्द लगती चली गई थी अन्य जंगली भेड़ियों की भीड़। वुफ वुफ, वुफ वुफ, वुफ वुफ। तुम उठाओ, जल्दी करो, इसकी टांग घायल है, मगर वुफ वुफ। गुर्र, यह भी जिंदा है। वुफ वुफ वुफ। घायल भेड़िए को उठाकर भयानक जंगल में और आगे बढ़ते चले गए सभी जंगली भेड़िए। भेड़िया फौज की गुर्राहटों से थर्रा उठा वो तहखाना। वुफ वुफ, वुफ वुफ, वुफ वुफ। उन गुर्राहटों को सुनकर चमक उठी थी वो दो हीरे जैसी आंखें। प्रणाम भेड़िया। अभिवादन के जवाब के बाद गूंज उठा वो गरजदार स्वर। ये घायल कैसे हुआ? शायद ये शिकारियों की गोली का शिकार हुआ है महान भेड़िया। ओह, इसकी जांग में गोली अभी भी फंसी हुई है। गोली शब्द से परिचित हो चुका था भेड़िया। विचित्र अंदाज में सिकुड़ गई भेड़िया की आंखें और तर्जनी का ब्लेड सा नाखून उसने जंगली भेड़िए के घायल स्थान में डाल दिया। इसे होश में लाना होगा, जिसके लिए इसकी जांग में घुसी गोली निकालनी होगी। पच। इधर सैकड़ों निरीह वन्य प्राणियों के सामूहिक संहार की तैयारी कर ली थी किंग जबरान ने। सुन बुड्ढे, हमारे आदमी स्पॉट पर चारों ओर फैले हुए हैं और ये इलाका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तू यहाँ पर जंगली हाथियों को इकट्ठा करेगा। जंगली हाथी झुंड बनाकर यहाँ आएंगे और पानी पीकर चले जाएंगे। केवल पानी पीकर चले जाएंगे। पानी में क्रूटो ने थोड़ा सा जहर मिलाया है, बस। कनपट्टियां सनसनाने लगी फूजो की। और अगर तूने कोई गड़बड़ी की
तो फिर सैकड़ों जीवों की हत्या की जिम्मेदारी तुझ पर होगी। और अगर मैंने इन शैतानों का कहा मानकर निर्दोष हाथियों को यहाँ बुलाया तो बेजुबान प्राणी जिंदा नहीं बचेंगे। उफ। क्रूटो, बुड्ढे पर नजर रखना। आप फिक्र ना करें किंग। इधर इस दृश्य की कल्पना करके ही थर्रा उठा था बूढ़े का हृदय। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सहसा ही जबड़े भिज गए फूजों के। शायद ईश्वर को यही मंजूर है। कूद ही पड़ता बूढ़ा उस तालाब में। सैकड़ों निर्दोष प्राणियों का हत्यारा कहलाने से ये मौत कहीं बेहतर होगी। लेकिन इसी पल उस मजबूत शिकंजे में कस गई बूढ़ी कलाई। तुझे मौत इतनी आसानी से नसीब ना होगी बुड्ढे। तड़ाक। पांगा। पांगा के साथ प्रकट हुए कहीं और जंगली। इन पक्षियों को स्नान तो कराओ पांगा। नहीं। उनमें प्राण अटके थे जैसे बूढ़े फूजों के। नहीं, ठहरो। अब अगर तूने कोई गड़बड़ की तो इन सबको तेरी आंखों के आगे ला ला कर मार डालूंगा। बूढ़े फूजों के हलक से फूट पड़ी हाथियों की ध्वनि। चिया, चिया। लेकिन ये क्या? हाथियों से पहले ये कौन आ गया? वफ वफ। भेड़िए, ये तो भेड़िए हैं। पर आना तो हाथियों को था। बुढ़ा आवाज भी हाथियों की निकाल रहा था। और इन भेड़ियों के साथ उफ, वो मानव कौन है? हाड़। उफ। भेड़िया, याद रखना इस नाम को। चीखें उबल पड़ी झाड़ियों के पीछे मौजूद पांगा और दरिंदों की। आई गर। वफ वफ। वफ वफ। दुनिया का 8वां, 9वां और 10वां आश्चर्य जैसे इसी एक पल में गुजर गया क्रूटो की निगाहों के सामने से। भेड़िया, ये तो सचमुच भेड़िया दिखता है। क्या है ये इंसान? और इसके साथी भी भेड़िए हैं। धाड़ धाड़। लेकिन समय अधिक सोचने का नहीं था। उसने मचान पर बैठे मेरे आदमियों को गिरा दिया है। भेड़िया पर तुरंत काबू पाना होगा। लेकिन पहले, अरे ये जंगली भेड़िए। बैंग बैंग बैंग। मेरी भेड़िया फौज का सैनिक घायल हो गया है। भेड़िया ने जोर से फेंकी जटाओं की रस्सी। तो जैसे शैतानों के लिए भेड़िया मौत है, एक भयानक मौत दरिंदे। सर। पलक भी तो ना झपका पाया था क्रूटो। उफ। पलक झपकाई तो धाड़। इधर चमत्कृत हो उठा था फूजो वो दृश्य देखकर। मेरे लिए तो मसीहा का रूप लेकर आया है ये भेड़िया। ची ची ची। बाहर निकलो, बाहर निकलो और टूट पड़ो इन दरिंदों पर। ची ची ची। ची ची। या। चिड़ चिड़। ची 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 ची। ई। भेड़िया फौज ने छक्के छुड़ा दिए शैतानों के। ई। वफ वफ। इधर भेड़िया ने क्रूटो को उठाकर फेंका अपनी भेड़िया फौज की ओर। नाय। भेड़िया को जब भी तुझ जैसे शैतान मिलेंगे, मेरी भेड़िया फौज के लिए वो दिन जश्न का होगा। और फिर झंझोट डाला क्रूटो को अनगिनत भेड़ियों ने। वफ 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 वफ। गुर्र वफ। बैड़क बिड़क। बूढ़े फूजों का कहा सत्य हो गया था। एक भयानक अंत हुआ था क्रूटो का। भेड़िए खींच ले गए थे अपना अपना भोजन, जबकि शीतल जल पीकर अपनी प्यास तो बुझा लूं। ठहरो भेड़िया, इस जल को मत पियो। विष मिला है इसमें। विष? किसने मिलाया विष? किंग जबरान ने। कौन है ये किंग जबरान? और इससे पूर्व कि फूजो उसे किंग जबरान के विषय में बता पाता, जंगल गूंज उठा हाथियों के चित्कारों से। चिया, चिया। उफ, लगता है मेरी पुकार सुनकर हाथियों का कोई झुंड आ ही पहुंचा है। और अगर यहाँ आकर किसी ने ये जल पी लिया तो गजब हो जाएगा भेड़िया। मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ। उफ, ओह, जिंग जिंग। बचो बाबा। ठक। गिरने के साथ ही भेड़िए के समान गुर्राकर उछला भेड़िया। कायर पीठ पर वार करता है। आई धच। गड़े हुए नाखूनों से झटके से उठा लिया भेड़िया ने उस कायर को। नहीं। अपनी मौत को कितना हौलनाक बना दिया था उसने। वार छाती पर किया जाता है, ऐसे। निकट आती जा रही थी हाथियों की वो चित्कारें। ओह, हाथी निकट आते जा रहे हैं। वे यहां पहुंच गए तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। फूजो को होश में लाने के प्रयास में जुट गया भेड़िया। बाबा उठो बाबा, होश में आओ, तुम ही रोक सकते हो।
इन हाथियों को उठो बाबा, करा उठा फूजो भेड़िया की पुकार सुनकर। तालाब के बेहद निकट आ पहुंचा था हाथियों का झुंड और इसी पल होश में आ गया फूजो। या नहीं, ठहरो, रुको, इस जल को मत छुओ, इसमें विष मिला है। उस दल के नेता ने सुन ली थी फूजो की आवाज। टल गया था एक भयानक हादसा। जी हाँ, वह धन्यवाद बाबा, आपने हम सबके प्राण बचाए। ये हाथी तुमसे क्या कह रहे हैं बाबा? ये हाथी इन सब हाथियों की ओर से मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं भेड़िया। और तब फूजो ने भेड़िया से पूछा, लेकिन तुमने अभी तक नहीं बताया भेड़िया कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम भेड़िया क्यों है और भेड़िए तुम्हारे साथी कैसे बन गए? सब कुछ बताऊंगा बाबा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा मैं, किंतु पहले किंग जबरान नामक जंगल के उस शैतान का अंत करूंगा। तुम मुझे उसके बारे में बताओ बाबा और वहां ले चलो मुझे। उस शैतान का अंत देखने के लिए तो मेरी आंखें भी तरस रही है भेड़िया। शैतान को सैकड़ों हाथियों के दांत, खाले और कीमती हड्डियों के ढेर चाहिए थे। मैं उसे वो सब ले जाकर दूंगा। उधर किंग जबरान चौंक पड़ा। उस वक्त हैरत से फटने लगी थी उसकी आंखें। किंग जबरान देख, मैं ले आया हूं हाथियों के झुंड को। उफ, किसके कंकाल बांध रखे हैं इसने अपने हाथी पर? हैरान ना हो किंग जबरान, ये सभी कंकाल प्लूटो और तेरे साथियों के हैं। क्या? सुर्ख हो उठा किंग जबरान का चेहरा। तांबी ने खींच लिया उस बम का सेफ्टी पिन। उड़ा दो इन्हें गोली और बमों से। लेकिन बम न फेंक सका। स्टर अटैक, बचो, मुझे बचाओ किंग। उफ, पर कच्चे उड़ गए तांबी के। सभी निगाहें उठ गई उस आक्रमणकारी पर। भेड़िया सामने हो तो मौत के धमाके दुश्मन नहीं, भेड़िया करता है। अरे अरे, मेरी AK-47 और मेरी गन मेरे हाथ से कब निकली? व्हाट? थॉर! इधर फूजो के आदेश पर तबाही मचाने लगे हाथी। जिया, तबाह कर दो किंग जबरान नामक अपने दुश्मन के इस खेमे को। हाथियों ने खूब प्रलय मचाई। ओ नो! धड़ाक! एक भी शैतान बचकर न जाने पाए। इधर अपने वाहन पर सवार हो गया किंग जबरान और जिंग जिंग जिंग। जंगल के शैतान का काम तुझ जैसे जानवरों का शिकार करना ही है भेड़िया। तू गलत कह गया किंग जबरान, शिकार तो शिकारी किया करते हैं। धड़ाक! और इस समय शिकारी मैं हूं। धाड़! भेड़िया, इस शैतान को जीवित मत छोड़ना, लेकिन इतनी आसानी से मरने भी नहीं दूंगा मैं इसे। आई! मौत क्या होती है मैं पहले इसे यही बताऊंगा। धाड़! अचानक फुर्ती के साथ गन उठा ली किंग जबरान ने और बस, बहुत बोल लिया तू भेड़िया। धाड़! अब तुम मरा। इसी पल भयानक गुर्राहट उभरी निकट ही से और वुफ वुफ, गुर्र गर्र। नहीं, ये मेरा शिकार है। हनुमान की पूंछ की तरफ बढ़ चली भेड़िया की पूंछ। स्विस! और घबरा उठा किंग जबरान। नहीं! किंग जबरान की गर्दन के इर्द गिर्द लिपटती चली गई पूंछ। नहीं! तैयार हो गया था फंदा, जो किंग की उस अंतिम हिचकी के बाद बन गया मौत का फंदा। हिच! नीचे आ गिरी किंग की लाश। धप! और सिमट गई भेड़िया की पूंछ। और तभी मचा तेज शोर, कई कबीलों के सरदारों का शोर। फिर देवता मिल गए, देवता मिल गए, देवता वापिस चलो। ये तुम्हें अपना देवता क्यों समझ रहे हैं भेड़िया? इसकी भी एक अलग कहानी है बाबा, किंतु फिलहाल मुझे इनकी जिज्ञासाओं को समाप्त करना होगा। निर्णायक शब्दों में कहा भेड़िया ने। सुनो कबीले वासियों, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गुफा में वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि इस जंगल में रहकर जंगल और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम लौट जाओ। देवता नाराज नहीं है, जंगल और हमारी रक्षा के लिए जीवित हुए हैं। कुल देवता भेड़िया की जय हो। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स भेड़िया आया की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।
सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।